हे एवरीवन, वेलकम टू द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस ड्राइंग ट्यूटोरियल। आज गांधी जी का पोर्ट्रेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड में भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मुस्टैच का जो पोर्शन है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्योंकि व्हाइट मुस्टैच है तो यहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं होगा, सिर्फ आपको आजू बाजू का जो एरियाज है उसका डार्क फॉर्म को लेके आना है और अंदर की तरफ थोड़े बहुत ही लाइन्स होगा। यहाँ पर नाक का थोड़ा शेडो गिर रहा है नीचे, तो वो एरिया थोड़ा मैंने डार्क किया। अब देखो क्या करना है। अब जो मुस्टैच के जो छोटे छोटे ब्रोकन स्ट्रेट लाइंस है वो आप लोगों को दिखाना है, ताकि बीच का थोड़ा जो शेडो पोर्शंस है वो दिखाया जा सके और बाकी एरियाज को वाइट ही छोड़ना है। ओके, तो यहाँ पर मैं सामने से दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कि कैसे मैं कर रहा हूँ। सिंगल सिंगल ब्रोकन स्ट्रेट लाइन देना है, एकदम सब एकदम सजा के नहीं देना है, कुछ थोड़ा एंगल चेंज होता रहेगा ताकि और ज़्यादा नेचुरल लुक आए। ओके, तो इस तरीके से आपको ऊपर से स्किन जहाँ से आ रहा है और नीचे जो होठ का पोर्शन है वहां से ऊपर की तरफ लेना है। तो इस तरीके से लाइंस बनाओ और बीच का वाइट एरिया छोड़ दो। ऐसे करना है, इरेज करने का ज़रूरत नहीं है या फिर वो इंडेंटिंग वगैरह उसका भी ज़रूरत नहीं है। वाइट एरिया है तो उसको छोड़ के बाकी एरियाज में लाइन दो। इस तरीके से करना है, फिर एक शेड देकर आप उसे थोड़ा ब्लेंड कर दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से पूरा जो मुस्टैच का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब लिप्स में दे रहा हूँ। लिप्स में भी एंगल्स को फॉलो करना है, साइड में साइड एंगल दे रहा हूँ और जो वाइट हाईलाइटेड पोर्शन है उसको भी छोड़ रहा हूँ, उस तरीके से ही रखना है। अब लिप्स हो जाने के बाद नीचे जो चिन का पोर्शन है उसमें मैं शेड दे रहा हूँ। बीच में तो ऐसा हॉरिजेंटली रहेगा पर दोनों एंगल में ऊपर की तरफ एंगल चला जाएगा। तो कहाँ पर मैं किस एंगल में शेड दे रहा हूँ उसको फॉलो करो और आप लोगों को भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पर नीचे का कुछ फाइनल शेडिंग कर लेने के बाद ऑलमोस्ट पूरा जो 3 पोर्ट्रेट्स है वो कंप्लीट है। अब जाएंगे बैकग्राउंड की तरफ। तो बैकग्राउंड शुरू करने से पहले चलो देख लेते हैं पूरा ड्राइंग कैसा लग रहा है, तब जाके बैकग्राउंड करेंगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड मैं करने वाला हूँ कलर पेंसिल से, पर कलर पेंसिल के साथ मैं थोड़ा एल्कोहल मार्कर जो है वो भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो एल्कोहल मार्कर अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ कलर पेंसिल या फिर पेस्टल से भी कर सकते हो। ओके, एल्कोहल मार्कर से मैं बेस कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो। ओके, सेम ये चीज़ कलर पेंसिल या फिर पेस्टल से भी किया जा सकता है। ओके, पेस्टल से कर रहे हो तो थोड़ा शार्प कर लेना, पॉइंटी स्ट्रोक होगा, ज़्यादा मोटा करके शेड मत देना, बस यही है। और बैकग्राउंड में जब भी काम कर रहे हो ध्यान ये रखना कि सामने का जो पोर्ट्रेट्स है उसमें कलर ना लग जाए। ये अगर हो गया तो ड्राइंग खत्म है। ओके, तो ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पीछे का जो फ्लैग है, फ्लैग का बेस टोन मैं दे रहा हूँ अल्कोहल मार्कर से बहुत ही हल्का करके, ज़्यादा डार्क कलर मैंने नहीं चूज़ किया क्योंकि ऊपर से
कलर पेंसिल भी आएगा। ओके, तो ये देने के बाद आप कलर पेंसिल से वही हॉरिजेंटल जो शेडिंग स्टाइल है, स्ट्रोकिंग स्टाइल है, वो यहाँ पर दे रहा हो, और यहाँ पर सैप ग्रीन और लाइट ग्रीन को इस्तेमाल करो। ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा सैचुरेटेड ना दिखे, ये कोशिश रहेगा। ओके, आप लोगों को डार्क में ही रखना है, ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं रखना है। उसके लिए आप डार्क टोन्स यूज़ करो, पेंसिल शेड भी दे सकते हो ऊपर से। ओके, तो इस तरीके से, इसलिए मैं सैप ग्रीन ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके साथ थोड़ा थोड़ा मैं ब्राउन एंड ब्लैक से उसको थोड़ा डार्क टोन में लेके आऊँगा। ओके, सो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ पूरा ग्रीन एरिया, उसके बाद ऑरेंज एरिया में जाएंगे। सो अभी यहाँ पर ऑरेंज एरिया में वर्मिलियन एंड ऑरेंज कलर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वही हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स देना है आप लोगों को। हॉरिजेंटल स्ट्रोक देते हैं, जो जो एरियाज को मैं थोड़ा डार्क दिखा रहा हूँ उसमें वर्मिलियन यूज़ करो, जो जो एरियाज को थोड़ा लाइट दिखा रहा हूँ वहाँ पर ऑरेंज इस्तेमाल करो। इससे पूरा जो एक वेव है पूरा फ्लैग में, वो समझाया जा सकता है। तो वेवी पैटर्न के लिए आप इस मेथड को फॉलो करो, इस तरीके से करो तो हो जाएगा, आई होप। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा और डार्क करने के लिए सेम वही वर्मिलियन एंड थोड़ा रेड कलर से मैं एक और लेयर दे रहा हूँ। कलर पेंसिल आपके पास जितना भी अच्छा हो, आपको लेयरिंग टेक्निक में वो जो कलर है वो लाना है। ओके, एक बार में करोगे तो जितना अच्छा भी कलर हो उससे वो नहीं आता। आप लेयर में करोगे तो धीरे धीरे जो पेपर का डॉट्स है, पेपर का जो कोट्स टेक्सचर है, उसके अंदर पिगमेंट जाता है और जगह धीरे धीरे कलरफुल होते रहता है। तो आपको ये टेक्निक को फॉलो करना है। और यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल शेड्स ही दे रहा हूँ। अब फ्लैग के पीछे का जो पोर्शन है उसको थोड़ा अलग कलर करना है, तो यहाँ पर मैं ब्राउन से एक फ्लैट स्ट्रोक दे दिया। ब्राउन से पूरा एरिया भरने के बाद डार्क ब्राउन एंड ऑकर कलर से और एक लेयर देके एक शेडी सा स्टाइल रहूँगा, कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट, पर कलर ये तीन ही है, ऑकर, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। ओके, तो ऊपर का पोर्शन वैसे ही रखने देते हैं, जेट्स बाद में करेंगे। अब नीचे यहाँ पर बीच में एक टैंक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन से आउटलाइन कर दिया। अब दोनों साइड में स्मोक भी होगा, धुआं धुआं होगा। ओके, तो वो भी करने के लिए पर डार्क ब्राउन इस्तेमाल करो। वही हॉरिजॉन्टल शेड से देना है, और दे के पूरा जो लाइट एंड शेडो का एक भाव है वो लाना है। पूरा ही फ्लैट नहीं करना है, कहीं कहीं पर लाइट छोड़ना है, कहीं पर डार्क छोड़ना है। पेंसिल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है बता दूँ, डार्क ब्राउन, ब्लैक, ऑकर, ब्राउन। ओके, ये सारे टोन्स जो है इसको इस्तेमाल करते हुए करना है। कहीं कहीं पर यहाँ पर थोड़ा ब्राइट एरिया है, उसमें क्रोम येलो एंड ऑरेंज थोड़ा थोड़ा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखो, डार्क टोन्स पहले करो, डार्क टोन्स के बाद धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ जाना है। सो फॉलो मैं कैसे करूँ, आप लोगों को भी वैसे ही करना है। सो यहाँ पर जो पूरा लाइट टोन दिया, ये मैं ऑकर एंड क्रोम येलो से दे रहा हूँ। ये भी आप लोगों को धीरे धीरे लेयर में करना है। जितना लेयर दोगे उतना सैचुरेटेड, उतना कलरफुल दिखेगा। ओके, तो आपको कितना कलरफुल चाहिए वो आपके ऊपर है, वो आपको वैसे बनाना है। ओके, और डार्क टोन्स भी मैं यहाँ पर लेयर में ही धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ, वही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स देके। देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में फाइनली ज़्यादा डार्क है तो ब्लैक कलर ही इस्तेमाल करो, पर नीचे आपका डार्क ब्राउन ऑकर वो भी रहना चाहिए। डायरेक्ट ब्लैक इस्तेमाल करोगे तो वो फेड हो जाएगा। ओके, अब फाइनली ये अशोक चक्र करेंगे। अशोक चक्र करने से पहले बीच का नीचे का थोड़ा मैंने यहाँ पर ऑकर टोन से हल्का शेड दे दिया, और यहाँ पर ब्लू से मैं धीरे धीरे वो टोन लाऊंगा। ओके,
पहला लेयर दिया, अब वहाँ पर इस सेकेंड लेयर दे रहा हूँ वही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से, ताकि पूरा ड्राइंग का जो स्टाइल है वो सेम रहे। सेम वैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक देकर मैं यहाँ पर सेकेंड लेयर दे रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आपको डार्क करना है और पूरा जो ड्राइंग है उसके साथ पूरा जो स्टाइल है वो मैच करते जाना है। ओके, तो देखो ये हो गया। अब बाकी जो थोड़ा डिटेलिंग्स है, थोड़ा जो डार्क टोन्स है वो इधर उधर मैं दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर फ्लैग का थोड़ा डार्क टोन्स, यहाँ पर बाकी जो स्मॉग है जो जेट से निकल रहा है 3 ट्राई कलर, वो ट्राई कलर को सेम वैसे ही करना है, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन एंड ऑरेंज को इस्तेमाल करते हुए, और बीच का जो है उसमें ग्रे रहेगा और पेपर वाइट ही आप लोगों को छोड़ना है। और बाकी जो जेट्स है उसमें ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रे से फ्लैट टोन दे देना, ज़्यादा डिटेलिंग मैंने नहीं दिया है देखो। और इसके साथ साथ पूरा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गया है। ये पूरा ड्राइंग आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी में भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।